ये उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, ये उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई। और या रसूल अल्लाह मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। ये उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, अब मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। मैं हूँ सिर्फ एक मुसाफिर, तू चिरागे राह मंजिल। मैं हूँ सिर्फ एक मुसाफिर, तू चिरागे राह मंजिल। मेरा काम भूल जाना, तेरा काम रहनुमाई। अब वो खुदाए बंदा परवर मेरा जुर्म बख्श देगा, वो खुदाए बंदा परवर मेरा जुर्म बख्श देगा। सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई, सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। जो खिलाफ है ज़माना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ है ज़माना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ हैं मोहम्मद, मेरे साथ है खुदाई। जो खिलाफ है ज़माना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ हैं मोहम्मद, मेरे साथ है खुदाई। और या रसूल अल्लाह तुझे कह सकूं बशर में, ये कहाँ मेरी हकीकत। तुझे कह सकूं बशर में, ये कहाँ मेरी हकीकत। मैं ज़मीं पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई, मैं ज़मीं पे मर रहा हूँ तेरी अर्श तक रसाई। एक मर्तबा और झूम कर बुलंद आवाज़ से आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसरात आप लोग मुक़द्दर के धनी हो कि आज की इस ज़िक्र की महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक दिया, आए अपनी जगह लेकर के बैठ गए। जानते हैं ज़िक्र अल्लाह का जहाँ होता है वो जगह क्या होती है और उसका ज़िक्र क्या होता है, उसका ज़िक्र क्या होता है। ये इस पडरौना के मौलवी से न समझिए, इसे समझना है तो वो याद कीजिए खुदा के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और बादशाह भी। अब बादशाह ऐसे कि सारी दुनिया की बादशाहत, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, पूरी दुनिया की बादशाहत उनको रब्बे कायनात ने अता फरमाई थी। मुसलमानों ऐसे बादशाह थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब आप सोचते होंगे इतने बड़े मुल्क, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ से लेकर के जहाँ सूरज डूबता है, इतने बड़े मुल्क का बादशाह इंसाफ कैसे करता था, इतने बड़े मुल्क के मामले को वो कैसे देखता था। वो ज़माना तो तरक्की का नहीं था, वो ज़माना तो ट्रेन का नहीं था, वो ज़माना तो प्लेन का नहीं था। मगर मैं कहूँगा मुसलमानों ये ज़माना तरक्की का है, तेज़ रफ्तार सवारियाँ बन गई हैं, मगर इंसानों को ले जाने के लिए, सवारी के लिए जो जहाज़ बनाई गई है, मुसलमानों इस तरक्की के ज़माने में भी वो जहाज़ 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा नहीं चलती है, या तो 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, या 920 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, या 930 किलोमीटर की रफ्तार से लोगों को लेकर के जाती है। आज तरक्की के ज़माने में भी दुनिया ने कोई ऐसी जहाज़ नहीं बनाई है कि पूरब से वो जहाज़ चले और दोपहर तक पश्चिमी सिरे पे पहुंच जाए। इस तरक्की के ज़माने में भी कोई जहाज़ नहीं बनी है, मगर परवरदिगारे आलम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत अता की थी और उनको रब्बे कायनात ने तख्त दिया था। तख्त जिस तख्त को जिन्नात लेकर के उड़ते थे और सुबह को बिल्कुल दुनिया के पूर्वी किनारे से वो चलते थे तो दोपहर तक बिल्कुल पश्चिमी सिरे पे पहुंच जाते।
आज इस तरक्की के ज़माने में भी साइंस वाले ऐसी जहाज नहीं बना सके हैं, इतनी तेज रफ्तार जहाज नहीं बना सके हैं। मगर मुसलमानों, उनका तख्त इतनी तेजी से चलता था कि पूरब से चलता था, अब पश्चिम आखिरी सिरे पर दोपहर तक पहुंच जाता था, ताकि वहां से फिर पलट करके अपनी मंजिल पे वो आ सकें। दिन भर में यानी पूरी दुनिया का सफर कर लेते, सुबह से लेकर शाम तक। आज इस तरक्की के ज़माने में कोई जहाज़ ऐसी नहीं जिससे दिन भर में पूरी दुनिया का सफर हो सके। उस पे वो बैठते थे, एक मर्तबा उसी पे बैठे चले जा रहे थे। रफ्तार तो आप जान गए, उनकी जहाज किस तेजी से चलती थी। चले जा रहे, एक अल्लाह का बंदा अकेले, एक अल्लाह का बंदा बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बस अल्लाह के जिक्र में लगा था। और उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ऊपर से जब गुजरा, तो ऐसी सूरत में तख्त जब गुजरा तो उस बंदे खुदा के दिल में ये ख्याल आया कि परवरदिगारे आलम ने क्या शान बख्शी है और क्या इनको शान दिया है, कितना ऊंचा मकाम दिया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि पूरी दुनिया की सल्तनत इनको अता फरमाई है और इस तरह की सवारी इनके पास है। इतनी तेज रफ्तारी के साथ ये चले जा रहे हैं। उस पे उसको रश्क पैदा हुआ। वो दिल में इस बात को सोचा, परवरदिगारे आलम ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इससे आगाह कर दिया कि वो मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, और जब उसके सामने से आप गुजरे हैं तो ऐसी सूरत में वो कहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदा ने कितना ऊंचा मकाम दिया है, किस बुलंदी पे पहुंचाया है, इस शान का मालिक बनाया है। वो मेरा बंदा इस पे रश्क किया है। तुरंत रोकते हैं और अपने उस विमान को, अपनी उस जहाज को, यानी उन जिन्नातों को रोकते हैं और कहते हैं यही उतारो जमीन पर, वहीं उतरवा लेते हैं। उस बंदे खुदा के पास गए और जाकर के उस बंदे खुदा से कहते हैं आखिर तेरे दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ था। उस बंदे खुदा ने कहा मेरे दिल में यही ख्याल पैदा हुआ था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदा ने क्या शान अता फरमाई है, पूरी दुनिया की सल्तनत अता कर दी है, पूरी दुनिया की बादशाहत अता कर दी है और ये सवारी का इंतजाम किया है कि शान के मालिक हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कितनी बड़ी उनकी हुकूमत है। इतना सुनना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तू कर क्या रहा था? अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तेरा अल्लाह का जिक्र करना मेरी बादशाहत से भी बड़ा है, मेरी हुकूमत से भी बड़ा है। मुसलमानों, आज मुसलमानों का हाल यह है कि जलसों में ऐसी जगह पे जाते, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो कहते हैं मेरी पूरी दुनिया पे बादशाहत है, मगर मेरी बादशाहत से बेहतर तो इस बंदे का खुदा का जिक्र करना है। अब जिक्र की महफिल का मकाम क्या होगा? मगर हमारी कौम को देख लीजिए, हमारी कौम जलसों में जाती है और किसी कोई पकड़ के नहीं लाता है, उनको बांध करके नहीं लाया जाता, उनको कैदी बना करके नहीं लाया जाता। अपनी खुशी से आते हैं, शौक से आते हैं, घर छोड़ते हैं, रात की तारीकी में अपना बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर का आराम छोड़ते हैं। मगर मुसलमानों, इस कौम को देखो, यहाँ आते हैं, किसी भी जलसे को देख लीजिए, जितने लोग बैठ करके सुनते हैं उससे कम लोग इधर उधर टहलते नहीं रहते, उससे ज्यादा लोग इधर उधर टहलते रहते हैं। अगर उनको ये पता होता कि इस जिक्र की महफिल का ये मकाम है तो वो दुकानों पे नहीं टहलते, सड़कों पे नहीं टहलते, इधर उधर खड़ा होकर के बाउंड्री रोकने की कोशिश नहीं करते
और ये क्या बाउंड्री रोकेंगे, ये इक्की दुक्की नहीं रोक पाएंगे, ये बाउंड्री क्या रोकेंगे और ये सिक्सर क्या रोकेंगे। मुसलमानों तमाशाई की हैसियत से खड़ा होकर के वो तमाशा देख करके रह जाते हैं। ये अफसोस की बात है। मैं कहूँगा आप लोग इधर उधर ना टहलिए, तकरीरें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खुतबा तशरीफ लाए हैं जो अपनी ज़ियाबार खिताबत से आपके क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि आप पहले उसके लिए तैयार होइए। मैं उन लोगों से दरखास्त करूंगा जो इधर उधर टहल रहे हैं, आखिर घर से तो आप चले। हमारी कौम इतना लंबा सफर करना है, इसको जन्नत तक जाना है। घर से जलसेगाह तक आकर के जो अपना मकसद भूल जाए, जो अपना मकसद भूल जाए जलसेगाह तक आकर के, मुसलमानों वो कौम मंजिल कैसे पाएगी, वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी। घर से सब चले थे कि जलसे में जा रहा हूं, दीन की बातें सुनने जा रहा हूं, उलमा की ज़ियारत करने जा रहा हूं, मगर 2-2 4-4 किलोमीटर आने के बाद मकसद भूल गए। मैं घर से चला किस लिए था? कोई घर से ये कह के नहीं चलता मैं मार्केट करने के लिए चला हूं, मैं बाजार करने के लिए चला हूं, मैं चाय की दुकान को आबाद करने के लिए चला हूं। सब तो यही कह करके चले थे कि मैं जलसे में जा रहा हूं, उलमा की तकरीर सुनूंगा, नातखा से नबी की प्यारी प्यारी नातें सुनूंगा, उलमा से दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनूंगा। मगर उनको हो क्या गया, घर से आते आते अपना मकसद भूल गए। उनको याद न रहा किस मकसद से मैं चला था, तभी नहीं इधर उधर रह गए। जिस कौम का ये हाल हो वो कौम भी कहती है कि हम जलील किए जा रहे हैं, वो कौम भी कहती है कि हम रुस्वा किए जा रहे हैं, वो कौम भी कह रही है कि हमें मारा जा रहा है, वो कौम भी कह रही है कि हमें ठुकराया जा रहा है। जिसको अपना ये भी ना पता हो कि मैं किस लिए आया हूं, क्यों घर छोड़ा हूं। वो नहीं ठोकर खाएगा तो कौन ठोकर खाएगा, वो नहीं जलील होगा तो कौन जलील होगा, वो नहीं रुस्वा होगा तो कौन रुस्वा होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आप लोगों से कहूँगा बड़े अदब के साथ, जो लोग अब भी इधर उधर टहल रहे हैं वह लोग इस जलसेगाह में आकर के अपनी जगह ले लें, ताकि बाद में उनको अफसोस न करना पड़े। क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद लोगों को जगह यहाँ नहीं मिलेगी। वो उलमा आएंगे, वो शोहरा आएंगे, अभी जगह पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। ये ना समझिएगा कि आपकी वजह से जलसा कामयाब होगा। मैं तो ये जुमला बोलता भी नहीं कि आके बैठिए कि जलसा कामयाब हो जाए। अरे तेरी वजह से जलसा कामयाब होगा, अरे जलसे की वजह से तू कामयाब होगा। जलसा तेरी वजह से नहीं कामयाब होता है, जलसे की वजह से तू कामयाब होता है। तेरा मुकद्दर है कि तू जलसे में पहुंचा तो तू अपने बाप के घर से चला था, मदरसे में आया, मगर जहां जब तक यहाँ बैठा रहेगा, मेरा दावा है, नबी का फरमान है कि तू जन्नत की क्यारी में बैठा है। मुसलमानों, जन्नत की क्यारी में बैठने वाला मुकद्दर का धनी नहीं तो और क्या है। वो लोग अफसोस करें जो घर से चले थे इसी इरादे से, मगर जन्नत की क्यारी में जगह नहीं मिली, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाहर टहल रहे। इसलिए आप मुसलमान हो। और दूसरी बात मैं कहूँ, एक कमी और देखता हूँ, बैठ तो जाते हैं मगर यहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी कौम को बोलना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है कि हमारी कौम को बोलना नहीं आता। और जगहों पे ये बोल लेते हैं, सियासी सभा हो ना, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबसे ज्यादा नारा यही कौम लगाती है। मगर जलसे में देखिएगा, जैसे परुआ बैल को पैना लेके बार बार खोदा जाता है, वैसे कुछ नातखा हजरात को देखा गया है, उनको खोदना पड़ता है। ये मोहल्ला नहीं बोल रहा, वो मोहल्ला नहीं बोल रहा है, आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। मुसलमानों, मैं जब से हो संभाला तब से देख रहा हूं जलसों में,
लोग ये समझाते एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियों के मालिक बन जाएंगे, आपको 90 नेकियां मिल जाएंगी। मुसलमानों, ये आज से नहीं, जब से मैं होश संभाला तब से ये सबक सुन रहा हूँ, मगर मैं सोचा हमारी कौम कैसी है, तो इतना दिन गुजर गया, अभी ये छोटा सा सबक हमारी कौम को याद नहीं हो पाया, ताकि ये आगे का सबक पढ़ाएं और वो कहना बंद कर दें, उनको यकीन हो जाए कि हमको ये सबक याद हो गया। जरा सोचो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। जलसों में बड़ी मोटी मोटी बात पूछी जाती है, मैं तो अक्सर करके पूछता हूं। अब पूछता तो इसीलिए हूं कि मैं कुछ दे सकूं, कुछ समझा सकूं, मगर कभी कभार पूछ करके मैं सोच में पड़ जाता हूं, यार हमारी कौम का ये हाल है, इतनी आसान बात पूछा कि एक अनाड़ी भी उसका जवाब दे देगा। यहाँ इतना बड़ा मजमा कोई नहीं जवाब दे रहा है, उल्टा सीधा, ये भी कहता हूं उल्टा सीधा कुछ भी जवाब दे जाए, मगर जब भी लोग नहीं बोलते तो मुझे अफसोस होता है। ये बताइए, थोड़ी देर आप लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे? थोड़ी देर हमको बर्दाश्त करेंगे? हमसे थोड़ी देर सुनने को तैयार हैं? तो वक्तन फवक्तन कभी कुछ पूछ लूं, भरसक तो मैं बचूंगा, मगर कभी कोई बात समझाने के लिए पूछ लूं तो आप लोग जवाब देंगे ना, चाहे वो जवाब गलत ही क्यों न हो। आप दीजिएगा, बोलिएगा, उससे हमको सहूलत मिल जाएगी। आपकी समझ में ये मौलवी न आए न आए, इस मौलवी को समझने की कोशिश न कीजिए कि मौलवी ये क्या है, इसको समझने की कोशिश न कीजिएगा, मगर आपका ईमान अल्लाह पर है और अल्लाह की किताबों पर है। जो लोग ईमान मुफस्सल पढ़ते वो कहते हैं आमन तो बिल्लाह है व मलाइकते ही व कुतुबे ही व रसूले ही वल यौमिल आखिरे वल कदरे खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला वल बासे बादल मौत। यही तो कहते हैं आमन तो बिल्लाह है, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, आमन तो बिल्लाह है वह मलाइकते ही, और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, वह कुतुबे ही और उसकी किताबों पर ईमान लाया, वह रसूले ही और उसके रसूलों पर ईमान लाया। तो मैं कहूँगा मौलवी को समझने की कोशिश न करना, मगर जिस किताब पर ईमान लाए हो वो किताब जो मुसलमानों 1400 साल से भी ज्यादा का जमाना हो गया और उसका एक चैलेंज आज तक दुनिया के माथे पर है, सर उठाए हुए है, आज तक दुनिया उसकी एक आयत का जवाब नहीं पेश कर सकी है, और कयामत तक दुनिया के दानिश्वर, कयामत तक दुनिया के वकला उसका जवाब नहीं ला सकेंगे। मुसलमानों, नारे तकबीर।